હાઉસ રે હાઉસ ફાઇન ફાઇન હાઉસ મારું હાઉસ મને ગમે હાઉસ મારા ઘરમાં કોણ છે કોણ કોણ છે ઓફિસ જતા પપ્પા છે કામ કરતી મમ્મી છે જમવાનું આપતી મમ્મી છે કેર કરતી મમ્મી છે મારી નીડ્સને ફૂલફિલ કરતા પપ્પા છે ન્યૂઝપેપર વાંચતા દાદાજી છે પૂજા કરતા બા છે રમવા વાળો ભાઈ છે લડવા વાળી બેન છે આ છે મારું હોમ આ મારું હાઉસ છે હેલો ગુડ મોર્નિંગ કેવું લાગ્યું कैसा लगा मज़ा आया ना हाँ वही है कि हम अपनी फैमिली और हमारे होम को हम अगर हमारा फर्स्ट स्कूल जो है उसको हम अच्छे से जानते हैं तो हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाती है ना। और हमको बहुत अच्छा लगता है घर, जैसे अभी तो आप लोग घर में ही रहते हो, आपको ये कोरोना की वजह से घर में ही रहने को मिल रहा है, तो आप अपने पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख के आना दादाजी दादी जी सबके पास। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब आप स्कूल में आओगे तो सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग शेयर करेंगे। तो आज हम लोग जो हमारा पार्ट 2 है, लेसन नंबर 5 का पार्ट 2, वो हम आज देखेंगे। उसके लिए है क्या, इसमें अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी और आपको मैं बताऊंगी कि अलग फैमिली अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग किस तरह से अपनी फैमिली को हैंडल करते हो, कैसे है। गॉट इट। चलो हमारी बुक में चलते हैं। आपके घर पे आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये है उसके पापा के जैसा दिखता है या ये उसकी मम्मी के जैसे दिखती है। कोई बोलेगा इसकी स्माइल उसकी मम्मी जैसी है, कोई बोलेगा उसकी जो वॉक है चलना है वो उसके पापा के जैसा चलता है, या फिर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे लुक लाइक हो, यानी आप उनके जैसे दिखते हो। जब भी छोटे होते तब से ही सब बोलते हैं कि भाई ये किसके ऊपर गया है, किसके जैसा दिखता है ना। तो लोग ऐसे भी कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो एक फैमिली दी गई है पेज नंबर 34 पे, पापा मम्मी दादी और उनकी 2 डॉटर्स। अब देखो इनमें से कौन एक दूसरे के जैसा दिखता है, या फिर दोनों बेटियां हैं वो किस तरह की दिखती है, किनके जैसी दिखती है, मम्मी के जैसे पापा के जैसे दादी के जैसे कैसे दिखते हैं। चलो तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसा बोला है कि कोई, यानी ये दोनों डॉटर्स में से कोई एकदम लुक लाइक है किसी का। आप यहाँ पर देखो ये पापा और ये वाली डॉटर, इन दोनों का फेस देखो काफी सिमिलर है ना। कर्ली कर्ली हेयर है, नोज सेम है, उनके लिप्स सेम है, आंखें सेम जैसी है, यानी ये जो लड़की है ये अपने पापा के जैसी दिखती है। सी इज लुक लाइक हर डैडी। अच्छा इसको आप देखो, ये वाली लड़की को आप देखो इसको। अच्छा एक दूसरी बात भी आपने गौर की है, पापा के जैसे कर्ली हेयर है, यहाँ पर दादी के भी काफी कर्ली हेयर है ना। अब ये जो डॉटर है वो किसके जैसी दिखती है, यहाँ पर हमें ठीक से पता नहीं चला क्योंकि ये लड़की अपनी दादी के जैसे, उसका स्किन का कलर है, ठीक है, और थोड़ा सा नोज उसकी मम्मी जैसा है, उसका लिप्स काफी सारे उसके पापा जैसे हैं, यानी ये लड़की जैसे सेम दिखती है ऐसा ये नहीं दिखती है। तो ये अलग अलग सबके फेस फिगर को लेकर आई है, पर है तो इसी फैमिली से बिलोंग करती है ना। तो ऐसे कई बार होता है कि कोई डिट्टो एकदम अपने पेरेंट्स के साथ जैसा दिखता है, और कोई होता है वो अपने पेरेंट्स के या दादा दादी के कुछ फेस पार्ट या कुछ उनके हेरिडिटरी लेकर जन्म लेता है। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पहले हम वो देखेंगे। ओके नाउ is there any similarity between you
and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks. With whom and how? ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से भी पता चल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को भी पूछोगे ना तो भी पता चल जाएगा। आज आप लोग अपने पापा मम्मी से उनके बचपन की, चाइल्डहुड की फोटोज लेना और उनको बोलना कि आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो। फिर आप मिरर के सामने खड़े हो जाना और फिर क्या करोगे, वो फोटो को देखना, फिर अपने आप को मिरर में देखना। इस तरह से आप देखोगे और कंपेयर करना कि आप किसके जैसे दिखते हो, ठीक है। या फिर आप एल्डर से भी पूछ सकते हो, जैसे कि दादा है, बा है, नाना है, नानी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आपके पापा मम्मी को बचपन में अपनी गोद में खिलाया है, उनको बड़ा किया है, इसलिए उनको पता है कि उनकी आदत कैसी थी, उनकी हैबिट्स कैसी थी, उनका बोलना कैसा था। आप सिर्फ लुक लाइक नहीं हो। देखिए कई बार क्या होता है कि आप अगर सेम नहीं भी दिखते हो फिर भी अपने पापा या मम्मी के जैसे टॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आपकी स्माइल उनके जैसी हो सकती है, कई सारी हैबिट्स उनके जैसी हो सकती है। कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि आपके दादा बोलते होंगे, देखो ना ये तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही करता है, या आप ये बिल्कुल उसकी मम्मी के जैसी करती है, जैसे ये बचपन में दोनों करते थे वैसे ही सेम करते हैं। यानी आपकी हैबिट्स भी उनके जैसी हो सकती है। कुछ चीज़ें हमको ऐसे हेरिडिटरी में मिलती है, यानी हमारे लुक्स के अलावा बहुत सारी हमारी एक्शंस भी होती है। इवन आपके खाने का जो टेस्ट है, आपके खाने की चॉइसेस है, वो भी आपके पेरेंट्स के जैसी हो सकती है। और आप इसीलिए अपने से जो बड़े हैं घर में, दादा बा जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद होती है और वो लोग सारी चीज़ें जानते भी हैं। तो उनसे आप बात करना और उनको पूछना। ओके, चलिए, तो मदर की तरह लुक्स, पापा की तरह वॉक या ब्रदर की तरह टॉक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अब आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना। अभी नेक्स्ट जो है हमारा, लेट अस नाउ रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। द एल्डर मेंबर्स ऑफ सलमान्स फैमिली वर्क एज धोबीज। धोबीज यानी वॉशरमैन, जो कपड़े धोने का और इस्त्री करने का काम करते हैं वो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां का पिक्चर देखते हैं। नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 35? हाँ, तो यहाँ पर आप देखो कि सलमान के जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। पापा कपड़े धो रहे हैं, मम्मी भी साबुन लगा के उसको वॉशिंग कर रहे हैं, और जो दादी माँ है वो कपड़ों को सुखाने में उनको हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और नीचे जो लाइंस लिखी है, आपकी फिंगर ऑन द लाइन। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing. Washing, drying and ironing. यानी क्या क्या हेल्प करते हैं सब लोग एक दूसरे को वॉशिंग करने में, ड्राइंग करने में और आयनिंग करने में यानी इस्त्री करने में हेल्प करते हैं। सलमान एंड हिज कजिन रफीक are also learning the work done by the family. Even सलमान और उसका जो कजिन है, उसका नाम है रफीक, वो लोग भी अपने पेरेंट्स से ये जो वर्क है वो सीखने की कोशिश करते हैं। एवरीडे वो लोग वो चीज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी ये सब चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएगी और वो लोग भी उसको सीख जाएंगे। और इवन इफ पढ़ाई के बाद या पढ़ने के साथ साथ भी वो लोग उनको हेल्प भी करते हैं। अब हम लोग नीचे दिए गए रिमेंबर एंड राइट में देखते हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, देन व्हाट? आपका फैमिली भी इस तरह से किसी वर्क में इन्वॉल्व है तो हम उसके बारे में लिखेंगे, यानी आप अपने फैमिली के बारे में लिखोगे। हो सकता है कि आपके घर पे कोई कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, ग्रीन ग्रॉसर है, कोई मैसन है, किसी के घर में गोल्ड स्मिथ का काम होता है, कोई ग्रॉसर का काम करता है, कोई टेलर है, कोई फार्मर है, कॉबलर है,
या क्लोथ मर्चेंट है, ठीक है। तो इनमें से आपके घर पे अगर कोई ऐसा वर्क होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर ऐसा कोई काम होता है तो इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम। सपोज चलो कारपेंटर का काम कर रहे, तो क्या आप अपने फैमिली को, अपने पापा को कोई हेल्प करते हैं इसमें। ब्लैक स्मिथ है, क्या उसमें आप काम करते हो। ग्रीन ग्रोसर है यानी वेजिटेबल वेंडर, जिसको हम सब्जी बेचने वाला बोलते हैं, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, उनको वेजिटेबल को अच्छे से रखने के लिए, वॉश करने के लिए, ये सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। तो आपके घर पे क्या ऐसा कोई काम होता है, तो अगर हाँ तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर ऐसा कोई काम आपके घर पे होता है तो आप उसमें क्या हेल्प करते हो, तो आप यहाँ पे उसको लिखोगे। गॉट इट। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज we have learned many things from our family members. Salman and his cousin Rafiq learn cycling from his uncle. यहाँ पर लिखा है सलमान और रफ़ीक दोनों ने, उसका जो कज़िन है, उन दोनों ने साइकिलिंग जो करना सीखा था वो उसके अंकल से सीखा था, उसके अंकल ने उसको सिखाया था। वैसे ही आपके घर में भी आप लोग अपने फैमिली के मेंबर से कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखते ही रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैमिलीज़ के बारे में और उसके ऑक्यूपेशंस के बारे में आपको दिखाती हूँ। कुछ फ़ोटोज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर की फैमिली उसके साथ मिलकर वो सारा काम करेगी। जब उसको टीलिंग करने का, फार्म को टीलिंग करने का आएगा तो ये टूल्स यूज़ करेंगे और फिर उसको टीलिंग करेंगे, फिर उसके अंदर बीज बोएंगे। जब हो जाएगा बीज और अनाज उगने लगेगा, क्रॉप्स उगेगा, तो उसको साफ़ करने का काम होता है। और इसको साफ़ सफाई करने के बाद उसको सैक में भर के फिर मार्केट में लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। यहाँ पर ये कॉटन है, ये कॉटन जब उगता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कॉटन को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉटन को सीड से अलग किया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाने के बाद उसमें से थ्रेड्स बनाए जाते हैं और थ्रेड बनाते हैं, उसके बाद में उसको वीविंग किया जाता है। कुछ लोग उसको इस तरह से करते हैं और कुछ लोग जहाँ पे विलेजेस में कहीं जगह पे वीवर जो होते हैं वो इस तरह से कपड़े को बुनते हैं। तो ये भी एक फैमिली ऑक्यूपेशन हो गया। दूसरा होता है मैसन का काम। मैसन यानी कड़िया, जो ये हमारे लिए घर बनाने का काम करते हैं। उसमें भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है और वो फैमिली के साथ ये मिलकर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कुछ है प्रोफेशंस जिसमें फैमिली इन्वॉल्व रहती है। कारपेंट्री का काम है तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई अंकल, पापा, ये लोग मिलकर कारपेंट्री का काम करते हैं। टेबल बनाना, डोर्स बनाना, चेयर्स बनाना, एक्सेट्रा। ओके, नाउ थिंक एंड टेल। अब हम जो देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जैसा है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू? अच्छा, आप अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स में से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आप लोगों ने। किससे आपने क्या सीखा, ये आपको सोचना है। हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, मतलब आपसे किसी ने कुछ सीखा। हो सकता है आप अगर बड़े भैया, बड़े दीदी हैं तो आपसे जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे छोटे भाई बहन हैं, वो क्या करेंगे, वो आपसे सीखेंगे, है ना। और कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे आप लोगों ने कोई अच्छी सी पोएम बोली, आपको इंग्लिश में पोएम आती है, आप अपनी मम्मी को, बा को, दादा को भी आप सिखा सकते हो। नाउ थिंक एंड राइट, whom डू यू मीट। राइट, आपके घर पे जब कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी होती है तब आप किसको मिलते हैं उसके बारे में लिखना है। नंबर 1, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। आप अगर सैड होते हो तो किसके पास जाते हो, पेरेंट्स के पास जाते हैं ना, या तो मम्मी या तो पापा या फिर दोनों के पास। नंबर 2, व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। अगर मुझे कुछ और जानना है पहले के बारे में तो मैं किसके पास जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो हो सकता है हमारे पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय। हमारे सीक्रेट्स हम किसको बताते हैं, हमारे ब्रदर या फिर हमारे सिस्टर के साथ हम शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स के जैसे होते हैं।
तो वो हमारे सारे सीक्रेट्स अच्छे से अपने पास संभाल के रखते हैं। When I do something wrong, I go to my, जब हम कुछ गलत करते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, अपनी मम्मी के पास जाते हैं और उनसे हम सारी बातें शेयर कर देते हैं। ओके, नाउ everyone remove their shoes before entering the house। ये एक ऐसे घर की बात है जहाँ पर, वैसे तो सबके ही घर पे ये एक रूल होता है कि हम जब भी बाहर जाए या बाहर से हम जब घर पे आए तो एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी हैबिट में गिना जाता है तो वो होता है रिमूविंग द शूज़, या चप्पल या शूज़ को हम कहाँ निकालते हैं, घर के बाहर। देन वी विल एंटर टू अवर हाउस। दिस इज द कस्टम ऑफ सुरेखा's फैमिली। सुरेखा की फैमिली का ये कस्टम था। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड एंटर द हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। अब कुछ सुरेखा के फ्रेंड आए घर पे और उन्होंने अपना शूज रिमूव ही नहीं किया तो उसके दादाजी क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ये होता है, अगर हमारे घर के कस्टम्स को कोई तोड़े तो एल्डर जो होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अब जैसे सुरेखा के घर का कुछ कस्टम था वैसे ही कई लोगों के घर में कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। तो आपकी फैमिली में भी क्या कोई ऐसा कस्टम है? अब देखो कैसे कस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि वाइल प्रेइंग गॉड वी विल कवर द हेड। जैसे हम लोग जब प्रेयर करते हैं या मंदिर में जाते हैं या घर में भी अगर हमारे घर पे मंदिर होता है तो हम लोग उसमें भी पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं, मम्मी है, दादी माँ है, वो अपने हेड को कवर कर लेते हैं साड़ी से वो ढक देते हैं। कुछ घर में घूंघट निकालने का रिवाज होता है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो जो मम्मी होती है, दादी होते हैं, वो लोग अपने हमारा जो उनका हेड होता है उनको वो कवर करते हैं, जिसको घूंघट निकालना बोलते हैं। चलो कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा रिवाज होता है कि कुकिंग करने से पहले या ईटिंग करने से पहले हमेशा ही बाथ लेना पड़ता है, यानी नहाए बगैर ना वो कुकिंग कर सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं। दूसरा होता है कुछ घरों में कि जहाँ पर खाने की बात हो, लंच हो, डिनर हो, तो पहले वो लोग प्रेयर करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं, उसके बाद में वो लोग खाना खाते हैं। ये सारे कस्टम्स होते हैं, रिवाज होते हैं। तो जो हमारे घर की फैमिली के कस्टम है उसको हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। Now on page number 37. Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly when they are happy? क्या आपके घर पे काका, दादा, बा, बुआ या किसी भी फैमिली मेंबर को एकदम से ज़ोर से हंसने की आदत है, एकदम ठहाके लगा के हंसना, ठीक है, उसको बहुत लाउडली हंसते हैं जब वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, तो आपको वहाँ पे इसका नाम लिखना है। What do you do when you are happy? आप जब हैप्पी होते हो तो क्या करते हो? ये, हुर्रे, वाव, इस तरह से आप लोग एक्साइटमेंट में बोलते हो ना। What other people do except laughing when they are happy? कुछ लोग जब हैप्पी होते हैं तो सिर्फ हंसना ही नहीं करते, कुछ लोग एकदम ताली बजा देते हैं, कुछ लोग चुटकी बजाते हैं, कुछ एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तो ये सबकी अलग अलग आदत होती है जब वो लोग हैप्पी होते हैं। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली? आपसे बड़े हैं घर में, उनको आप किस तरह से रिस्पेक्ट देते हो? टॉकिंग प्रॉपरली, मतलब एकदम धीरे से उनसे बात करना, अच्छे से उनसे बात करना। लाउडली कभी उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। जो हमारे एल्डर्स हैं उनके सामने हम गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी रिस्पेक्ट टू द एल्डर। टचिंग फिट, कुछ लोग उनके पैर छूते हैं। गिविंग हग, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आपके आजू बाजू में देखो दूसरे लोग किस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। खास करके आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने दादा दादी से किस तरह से बात करते हैं, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पेरेंट्स से किस तरह से वो बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो वो आप लोग खुद ही सोचो।
नो एंड टेल, व्हाट डिड ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड? बा, दादा, दादी, नाना, नानी, उनसे आप पूछो कि वो अपने चाइल्डहुड में क्या करते थे। आप दादा दादी से पूछोगे ना तो उनसे बहुत सी बातें आप जान पाओगे। जैसे कि दादा दादी अगर गांव में रहते थे या कहीं पर भी ऐसे हो, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे क्या होते थे, फार्म्स होते थे, बहुत सारे फ्रूट्स के जो है ऑर्चर्ड होते थे। वो लोग फार्म में जाते थे और क्या करते थे, प्लेइंग गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, फिर है चूहा बिल्ली, आइस माइस, छुपम छुपाई, फिर है कैन क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ते थे। स्विंग ऑन बनियान ट्री पे झूला झूलते थे। राइड ऑन बफेलो, गोइंग टू स्कूल इन कार्ट, घोड़ा गाड़ी या हॉर्स कार्ट या बुलॉक कार्ट में वो लोग पहले स्कूल में जाते थे। प्लेइंग विथ मड, मिट्टी से खेलना। वैसे आप लोग पूछना कि आपके दादा दादी अपने बचपन में कितनी मस्ती करते थे और कैसे रहते थे। अब ये वाला जो है क्वेश्चन कि लिसन फ्रॉम योर दादा दादी फनी इंसिडेंट्स फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ओल्डर मेंबर से आप फनी जो चीज़ें थी वो आप उनको पूछना कि कौन से ऐसी चीज़ें हुई थी उनकी बचपन में जो उनको आज तक याद है और आज भी वो लोग उसको याद करके हंसते हैं, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट आप अपने दादा से सुनना, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज जानने को आपको मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पेड़ पे चढ़े और पेड़ की डाली टूट गई, वो लोग नीचे गिर गए, तो ऐसे में भी मज़ा आता था, है ना। और कई बार क्या होता था कि अगर कीचड़ है और कीचड़ में खेलने गए और वो लोग स्लिप हो गए, गिर गए और पूरे कपड़े बिगड़ गए। अब ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपके दादा आपको सुनाएंगे, तो उनसे ज़रूर सुनना, उनके पास बैठना और उनसे बहुत सारी बातें करना और वो लोग भी हैप्पी हो जाएंगे। गॉट इट? तो आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। तो बच्चों अब आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करना, आपके आसपास में रहने वाले लोग, अलग अलग टाइप के आपके नेबर्स, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सिर्फ जानकारी लेना अपने बड़ों से। आप लोग उसको क्या करोगे, जब ये सब खत्म हो जाए तो आप लोग उनको विजिट भी करना और फिर देखना कि कैसे सब लोग अलग अलग घर में अलग अलग तरीके से रहते हैं, पर फैमिली तो फैमिली ही होती है ना। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।